that 3 times the square of any sides of an equilateral triangle is equals to 4 times the square of the altitude। मतलब फिर से सुनिए, prove that 3 times the square of any side of an equilateral triangle। मतलब सबसे पहले तो क्या बना दूं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दूं। तो लेट अस से वी हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। पता है आपको? जिसको नहीं पता है सुन लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो हर एक साइड भी क्या होती है? इक्वल। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। ओके, बोलते हैं हमसे कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड। प्रूफ क्या करना है? 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड। तो सपोज मैं क्या ले लेता हूँ? AB, कि कोई एक साइड में ले सकता हूँ। तो 3 टाइम्स AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आगे सुनिए, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द ऑल्टीट्यूड। 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द ऑल्टीट्यूड। तो 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द, यहाँ क्या आना चाहिए? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90। है क्या मेरे पास ऑल्टीट्यूड? नहीं। तो क्या करूँ? बना देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर लेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ए से, थोड़ा ध्यान दे इधर, ए से वर्टेक्स ए से BC पर क्या ड्रॉ करेंगे? क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने? क्योंकि ऑल्टीट्यूड चाहिए उन्हें। ओके, तो ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ ऑल्टीट्यूड की जगह मैं क्या फिल कर दूं? AD। तो और देखिए भाई, प्लीज इसको याद भी कर लीजिए आप, ऐसा थ्योरम क्या याद करना है कि किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के का स्क्वायर का जो 3 टाइम्स होता है वो उस ट्रायंगल के मीडियन नहीं, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है। ओके, बोला जाता है हमसे कि प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे। बहुत आसानी से ये हो जाएगा, सिंपल। सबसे पहले तो एक काम करिए, देखिए मुझे किसमें रिलेशन लाना है? AB और AD, और वो मुझे कौन से ट्रायंगल में मिल रहा है? ABD में मिलता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। हाँ, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। 90 के सामने वाला AB हाइपो, तो AB का जो स्क्वायर है इट इज गिवन बाय AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए ध्यान से इधर, मुझे क्या क्या रखना है? मुझे AB का स्क्वायर रखना है, मुझे AD का स्क्वायर रखना है, क्या नहीं रखना है? BD हटकर अगर कैसा आ जाए? AD के फॉर्म में, तब हमारा काम बन सकता होगा। तो आइए देखते हैं, शायद BD किसके टर्म्स में आ जाए? AD के टर्म्स में। तो देखिए किस तरीके से BD AD के टर्म्स में आएगा, उसको हम देख लेते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। या तो BD किसके टर्म्स में आ जाए? AD के, मतलब BD मुझे हटाना ही हटाना है। BD या तो AD के टर्म में आ जाए, और या तो किसके टर्म में आ जाए? AB के। समझ रहे हो? क्योंकि आपको 2 क्वांटिटीज बचानी है। कौन कौन सी? AB और AD केवल। तो BD को एलिमिनेट करने के मेरे पास 2 मेथड है। या तो मैं क्या बना लूं इसको? AB, और या तो मैं इसको क्या बना लूं? देखते हैं क्या बनता है। देखिए BD AD तो शायद ना बन पाए, लेकिन हाँ AB बन जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो BD जो है वो, अगर BD किस पे पड़ा हुआ है? BC पर। एक बात तो मैं आपको देखिए बताना चाहता हूँ कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप ऑल्टीट्यूड लेके आते हैं ना, तो पक्का वो मीडियन भी होता है। ये मैंने आपको बताया है, शायद मैंने आपको बताया कि केवल और केवल एक ही ट्रायंगल ऐसा है, और वो कौन है? केवल और केवल तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है पक्का वो मीडियन भी होता है। याद रखिए। प्रूफ देखिए इसका, पहले मैं प्रूफ कर लेता हूँ, समझ में आता है? इसका मतलब BD किसका हाफ होता होगा? BC का। BD किसका हाफ होता होगा? BC का।
और BC किसके इक्वल है, AB के, तो इसका मतलब BD किसका हाफ होगा, AB का। लेकिन ऐसे नहीं रखेंगे, पहले हम करके दिखाएंगे। करके दिखाने के लिए मैं ट्राइंगल ADB और ADC को क्या कर दूं, सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्लास 9 में आप पढ़ के आए हैं, कॉन्ग्रुएंट करोगे तभी तो BD किसके इक्वल आएगा, DC के। चेक करते हैं, तो देखिए इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ADC, हाँ भाई बताइए, एंगल AB is equals to एंगल ABD is equals to एंगल ACD, each 60 डिग्री। नाउ दूसरा देखिए एंगल BDA, एंगल BDA is equals to एंगल CDA, एंगल CDA each 90। देखिए इधर एक कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी थी, एंगल साइड, AD दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है ना। तो AD इज इक्वल्स टू कितना आ गया, AD कॉमन है तो क्या हो गया, बाय एंगल साइड, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट का साइन डबल इक्वल लगा के ऐसे साइन लगा देंगे टेट का, ठीक है। ट्राइंगल ADC, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि देखिए D किसके इक्वल था, D पर 90 था और ADB में B पर 60 था और ADC में C पर 60, इसलिए नाम बिल्कुल ठीक है। नाउ बाय CPCT, बाय CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, BD विल बी इक्वल टू DC, BD बोलो या DB बोलो बात क्या है, सेम है, ओके। तो BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DC, ओके, ये हो गया। BD इज इक्वल्स टू CD बोल दो या DC बोल दो बात क्या है, सेम है, जो बोला बोल लीजिए। देखिए BD किसके इक्वल आ गया, DC के, इसका मतलब कि BD is half of BC, this implies that कि BD is half of BC, ओके। कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि BD is equals to half of BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB, क्यों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो BC, AB और AC सब आपस में क्या है, इक्वल है, तो इट विल बी इक्वल टू AB। अब BD is equals to half AB को ले जाके मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। वापस आते हैं यहाँ पर, तो दिस इंप्लाइज दैट कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD की जगह आप क्या रखेंगे, हाफ ऑफ AB, और देखिए BD की जगह हाफ ऑफ AB रखा है, ये पूरे पे स्क्वायर लगा, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर। बस अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे सिंपलीफाई करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 और AB का स्क्वायर, आपको पता है ये स्क्वायर 1/2 पर भी लगेगा और AB पर, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट ये वाला किधर आ जाएगा, लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब एलसीएम ले सकते हैं आप, AB स्क्वायर के नीचे 1 अज्यूम करोगे, 1 और 4 का एलसीएम 4, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 3AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 4 इधर चला जाएगा, 3 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स AB क्या था, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की कोई एक साइड, और AD क्या है उसका, ऑल्टीट्यूड, हाँ ऑब्वियसली मीडियन भी है वो इस टाइम, स्पेशल केस है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो उसका मीडियन भी होता है।